अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विथ नूर। आज हम बना रहे हैं रमज़ान रेसिपीज़ की इफ्तार ड्रिंक में फ़ालूदा। फ्रॉम स्क्रैच ये बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हम फ़ालूदा मिक्स रेडी करेंगे, जो कि आपको मार्केट में इजीली भी मिल जाता है, लेकिन मैं आज बताऊंगी कि आप घर पर किस तरह आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, जैसे कि ये मैंने पिस्ता फ़ालूदा रेडी किया हुआ है और ये पिस्ता कस्टर्ड से बना हुआ है। ये भी दोनों मेरे ब्रांड्स का ही है। तो हम बनाते हैं स्ट्रॉबेरी फ़ालूदा। तो उसके लिए मैंने चीनी ली हुई है। ये रेगुलर चीनी है, थोड़ी बारीक है। अगर आपके पास मोटी चीनी है तो पीस लीजिए। और ये मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड यूज़ किया हुआ है। ये सिवैयाँ हैं और ये सब्जा सीड्स हैं। फिर उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स है। दैट्स इट। बस इन सबको मिक्स करना है और आपका फ़ालूदा मिक्स जो है वो रेडी हो जाएगा। ये जो है आप बहुत सारे फ्लेवर्स में बना सकते हैं, जैसे कि खुद मेरे ब्रांड पे भी 10 या 11 फ्लेवर में अवेलेबल है। तो ये जो बहुत इजीली अवेलेबल बन जाता है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने मिक्स किया, लेकिन ये आपको बताने के लिए मैंने यहाँ मिक्स नहीं किया कि फ़ालूदा है, ये कस्टर्ड है, फिर चीनी है, फिर सिवैयाँ हैं और फिर बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। तो ये यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध रखा हुआ है बॉईल होने के लिए। उसमें 1 गिलास या फिर 250 ml पानी डाल देंगे और फिर फ़ालूदा मिक्स डाल देंगे, जो कि हमने रेडी किया हुआ है, और फिर उसको पका लेना है। ये जो है हमको कंटिन्यू चम्मच चलाते रहनी है, क्योंकि इसमें हमने कस्टर्ड यूज़ किया हुआ है, तो उसकी वजह से ये नीचे बैठ सकता है। तो उसके लिए चलाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद देखिए ये बॉईल आने के करीब है। जब ये बॉईल होने लगे तो फिर उसको 3 से 4 मिनट के लिए जो है आँच धीमी करके पका लीजिए। और फिर ये अपने आप हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसको ठंडा करना है और फिर उसके बाद उसकी सर्विंग होगी। तो ये देखिए ये यहाँ पर बॉईल अच्छे से आना शुरू हो गया। अब मैं इसकी आंच धीमी कर दूंगी और फिर उसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी। और फिर उसके बाद फिर उसके आगे का प्रोसेस होगा। ये यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया 3 से 4 मिनट के बाद, और ये बहुत इजीली बन जाता है। आप आजकल तो मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्स के कस्टर्ड अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप उससे बना सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने ये जो है ये रूअफ़ज़ा है। आप चाहे अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी क्रश है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं ग्लास को डेकोरेट करने के लिए, और अगर नहीं है तो एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब ये देखिए कितना अच्छा गाढ़ा रबड़ी की तरह ये फ़ालूदा बन गया है। बस तो उसको हम सर्व करेंगे ग्लासेस में, लंबे ग्लासेस में करेंगे तो अच्छा है। और ये जो वनीला आइसक्रीम आपको दिख रही है, ये भी अलनूर फूड्स के आइसक्रीम मिक्स से बनी हुई है। ये वनीला फ्लेवर में है, क्योंकि वनीला फ्लेवर एक्चुअली सबके साथ जाता है, इस वजह से ये यहाँ बनी हुई है। आप आपकी चॉइस की कोई भी आइसक्रीम यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसको ड्राई फ्रूट से या फिर सब्जा से या फिर जैसे भी आप चाहे उसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ठंडा ठंडा इफ्तार का मज़ा लीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए, और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि कैसे बना था। आप जो है बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स में, जैसे कि पिस्ता फ्लेवर में भी बहुत अच्छे से बन जाता है, और बहुत चॉकलेट फ्लेवर में भी बनता है, और फिर उसके बाद बटर स्कॉच में भी बनता है। तो बस आपको कस्टर्ड उसका फ्लेवर का चाहिए, जो कि विकफील्ड में भी मिल जाता है ये कस्टर्ड, ये जो है विकफील्ड कंपनी में, तो आप उससे भी परचेस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विथ नूर। रमज़ान रेसिपीज़ में आज हम बना रहे हैं बादाम का शरबत, जो कि सेहत से भरपूर है। तो ये मैंने दूध लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने चीनी डाली है। चीनी आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पर मैंने इलायची डाली हुई है, ये मैं साबुत डाल रही हूँ। आप चाहे तो आप पाउडर डाल दीजिए, या फिर आप इसकी जगह पर ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर डाला हुआ है, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो फिर दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लें। बस इससे ये कि प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता है, इस वजह से मैंने इसको ये किया हुआ है, यूज़ किया है। अब ये मैंने यहाँ पे 20 बादाम को पेस्ट बना लिया है, और फिर मैं इसमें डालकर इसको पका लूँगी अच्छे से, ताकि फिर ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए और उससे शरबत या फिर मिल्क शेक बनना आसान हो जाए। फिर उसके बाद हम जो है आगे का प्रोसेस करेंगे। इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, और जब तक ये पकता है तब तक हम यहाँ पर जो है कस्टर्ड का एक घोल तैयार करेंगे। तो ये यहाँ पर ये मेरा अपना ब्रांड है अलनूर फूड्स का,
जो कि मैं तमाम मसाले वगैरह बनाती हूँ इसमें। तो हमने ये इसको लिया हुआ है और ये थोड़े से दूध में हम इसको डाल के मिक्स कर लेंगे और फिर हम उसको दूध में ऐड कर देंगे। जो हमारा जो बादाम मिल्क या फिर बादाम का शरबत या बादाम का मिल्क शेक जो रेडी हो रहा है उसमें डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लेंगे। ये जो है आप रेगुलर कस्टर्ड भी ले सकती है, ये मैंने अपना ब्रांड यूज़ किया हुआ है, लेकिन आप जो भी रेगुलर कस्टर्ड है वो आप यूज़ करिए। ये देखिए, ये 2 से 3 मिनट के बाद ये थोड़ा अच्छा हो गया, उसका कलर भी अच्छा खुल के आ गया है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और फिर ठंडा होने के बाद हम इसको जो है सर्व करेंगे। ये यहाँ पे मैंने सब्जा सीड या फिर बेसिल सीड्स जो है वो लिए हुए हैं, जो कि ठंडक दिलाते हैं और ये गर्मी में बहुत ही अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद ये इफ्तार के लिए परफेक्ट ड्रिंक है, आप इसको बनाइए और ज़रूर देखिए कि कैसे बना हुआ था। और फिर बादाम जो है वो आपको ताकत देगा और बेसिल सीड्स जो है वो आपको ठंडक देंगे। तो आज हम बना रहे हैं 3 रिफ्रेशिंग मिल्क शेक्स विदाउट आइसक्रीम, क्योंकि ये बगैर आइसक्रीम के भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने पाइनएप्पल लिया है, तो पाइनएप्पल को मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल के थोड़ी देर पका लिया था। फिर शुगर सिरप, फिर उसके बाद ये यहाँ पर मैंने आइस क्यूब्स ली हुई है और थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध थोड़ा ही डालेंगे जिससे कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और शुगर सिरप जो है आप रमज़ान में बना के रख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। वैसे भी कोई भी ड्रिंक बनाना बहुत ईजी हो जाता है। सबसे पहले थोड़ी देर जब उसको ब्लेंड हो जाए ये और ये पाइनएप्पल अच्छे से क्रश हो जाए तो फिर उसमें बाकी का दूध डाल के और ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पाइनएप्पल इमल्शन 2 या 3 ड्रॉप्स यूज़ किया था जिससे कि उसका कलर आ जाए, बट ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। और यहाँ पर आप इवन आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि बगैर आइसक्रीम के बताना था तो ये यहाँ पर है। और आप चाहे तो इसके ऊपर उसको और रिच करने के लिए नट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल वे में बताया हुआ है, वेरिएशंस जो है वो हमेशा आपके ऊपर रहती है, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम सेकेंड ड्रिंक लेते हैं। इसके लिए जो है मैंने चीकू का मिल्क शेक बनाना है, तो मैंने 2 चीकू लिए जिसको छील लिया है और बीज निकाल के, फिर उसको भी सेम वैसे ही शुगर सिरप और आइस और थोड़ा सा दूध डालेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से इलायची के दाने यूज़ किए हुए, आप चाहे तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ना भी डालें, लेकिन इलायची का उसके साथ फ्लेवर अच्छा आता है। वहीं आइस मतलब बिल्कुल बर्फ़ की तरह दूध अगर ठंडा हो तो फिर आइस डालने की भी ज़रूरत नहीं, सेम उसी को वैसे ही प्रोसेस से ब्लेंड कर लिया है। और फिर ये देखिए ये यहाँ पर सर्व कर दिया है, काफ़ी ठीक बना है और बहुत टेस्टी भी होता है। चीकू का मिल्क शेक आपने ज़रूर पिया होगा और इस ड्रिंक को भी आप गर्मियों में और स्पेशली इफ्तार में एंजॉय कर सकते हैं। और ये क्योंकि बगैर प्रिजर्वेटिव के है तो बहुत ही अच्छा बनेगा। सेम उसी प्रोसेस से मैंने मस्क मेलन या फिर खरबूजे का भी बना लिया है मिल्क शेक, और इसमें भी मैंने इलायची डाली हुई है। इलायची का इसके साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और वेरिएशंस जो है आप दूसरे फ्रूट्स के साथ भी कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही रिफ़्रेशिंग होते हैं। और वैसे जैसे कि ये विदाउट आइसक्रीम है तो आप आइसक्रीम के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं और इवन नट्स भी डाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आप रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करेंगे। ये तो इवन समर रेसिपीज़ भी है, समर ड्रिंक्स भी है, तो आप उसको पूरे समर में जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी और बहुत ही हेल्दी सी ड्रिंक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो चलिए बनाते हैं इसको, झटपट बन जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ब्लेंडर में ये 300 ग्राम स्ट्रॉबेरीज ली हुई है, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर चीनी डाल दी है। अब चीनी भी है जो आप आपके हिसाब से के हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा जैसे है वैसे ले लीजिए। और ये यहाँ पर मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने क्योंकि आइसक्रीम यहाँ पर यूज़ की हुई है, और ये देखिए ये आइसक्रीम ये अलनूर फूड्स की बनी हुई आइसक्रीम है, वनीला फ्लेवर मैंने बनाया है क्योंकि ऑलमोस्ट ये हर डिज़र्ट के साथ जा सकता है जिसमें भी आइसक्रीम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो है यहाँ पर मैंने चीनी इसलिए कम डाली है क्योंकि मुझे इसमें आइसक्रीम डालनी थी। अगर आप आइसक्रीम स्किप कर रहे हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं।
बस इसको और एक बार मैं ब्लेंड कर लूँगी कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और आइसक्रीम भी टोटल ऑप्शनल है, मैंने थोड़ा सा और रिच बनने के लिए डाल दिया था। अब ये यहाँ मैंने दूध लिया हुआ, ये इतना ठंडा कर लिया था कि ये तकरीबन बर्फ़ की तरह बन चुका है। अगर आप चिल्ड मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो फिर आइस क्यूब यूज़ कीजिए, क्योंकि जितनी ठंडी ये ड्रिंक रहेगी उतना उसका मज़ा बढ़ जाएगा। तो बस आइस मिल्क डाल के उसको ब्लेंड कर लेना है। दैट्स इट, आपकी कोल्ड ड्रिंक जो है या आपकी रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो है वो रेडी टू सर्व है। ये जो है मैंने 200 ml वाले, इसमें 4 ग्लास बन गए थे। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर आइसक्रीम स्कूप डाल रही हूँ। ये भी टोटल ऑप्शनल है, मैंने बस खूबसूरत बनने के लिए और रिच बनने के लिए डाल दिया था। अगर आप चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। और नट्स भी टोटली ऑप्शनल है, बस खूबसूरती के लिए और मज़ा बढ़ने के लिए मैंने डाल दिए थे। फिर उसको स्ट्रॉबेरी के साथ गार्निश कर लिया। तो आप भी ये ड्रिंक बनाइए इफ्तार में या फिर एज यूजुअल समर में आप इसको पीजिए और देखिए, इसका लुत्फ लीजिए। मुझे बताइए कि कैसे बनी थी। देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।